दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वह सब नकली होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में इसे ज़रूर देखा होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुड़िया अभी भी जीवित है। फिल्म एनाबेला क्रिएशन में जो कहानी आपको दिखाई गई है वो बिल्कुल ही झूठ है। असल कहानी कुछ और ही है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुअल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय तरीके से डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुअल बच्चों के लिए एक किताब लिख रहे थे। इसका नाम रेजिड ग्रेन सीरीज था। उस किताब के साथ उन्होंने एनाबेला डॉल की भी मार्केटिंग की थी। उनकी ये किताब लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने से मजबूर कर दिया था। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुअल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल पड़ी हुई मिली थी। जब उनकी बेटी मार्शल पैदा ही हुई थी तो उसी डॉल के साथ वो दिन भर खेला करती थी। जॉनी ने अपने बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उसे किताब लिखने का आइडिया आया, पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में मार्शल की मृत्यु हो गई थी। उसकी मौत का कारण इन्फेक्टेड वैक्सीनेशन बताया गया था। मार्शल की मौत के बाद रेजिड एनी स्टोरीज को मार्केट में लॉन्च किया गया और डॉल की फ़ोटो कवर पेज पर लगाई गई। ये मार्शल को याद करने के चक्कर में लगाई गई थी, पर हैरानी की बात ये थी कि मार्शल की मौत के बाद असली एनाबेला डॉल जिससे मार्शल खेला करती थी वो अचानक से ही घर से गायब हो गई थी। जिस रहस्यमय ढंग से डॉल घर पर आई थी वैसे ही वो लापता हो गई। किसी को भी नहीं पता था वो गुड़िया कहाँ चली गई। मार्शल ने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी पर वो कहीं भी नहीं मिली थी। पर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1917 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना, उसकी माँ ने ये वाली डॉल उसे गिफ्ट करी थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद ही बहुत सारी अजीब चीज़ें नोटिस करी। डोना ने देखा कि डॉल अपनी पोजीशन अपने आप खुद बदलती है। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में छोड़कर जाती थी, पर वापस लौटने पर डॉल वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर गुड़िया किसी दूसरे कोने में पड़ी हुई मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ में और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरे ये नज़ारे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। इसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा ही डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने को कहा। एड और लॉरेन उस वक्त ही डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर अकल्ट म्यूज़ियम की तरफ निकल गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत की कि उन्हें उसका भी अंदाज़ा नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। डॉल ने बार बार गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन वॉरेन अपने म्यूज़ियम में पहुंचे। एड और लॉरेन उस श्रापित डॉल को अपने म्यूज़ियम में मंत्र के एक कांच के बक्से में बंद कर रखते हैं। माना जाता है कि आज भी उस भूतिया डॉल की ताकत एक्टिव है, इसी वजह से उसके पास जाना आज भी मना है।